लड़की वालों को पैसे भी दे रहा है। 1,20,000 की बात हुई थी, लेकिन इसने कुछ पैसे भी दे दिए थे और बारात लेकर वहां पहुंच भी जाता है। लेकिन होता क्या है, वहां पर दुल्हन फरार हो जाती है, घर वाले फरार हो जाते हैं और उसके बाद में ये रोता बिलबिलाता घर को आ जाता है अपने। और उसको लेकर के मोहित शर्मा ने और साथ में रजा भाई ने गजब इसकी धुलाई हुई है। और होता यूं है, अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग गड्ढा किसी और के लिए खोदते हैं, लेकिन उस गड्ढे में खुद ही फिसल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस बिट्टू बजरंगी के साथ हुआ है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की नज़र से देखें, दिल पे कोई भी न लें। चलो भाई, देखो अपने क्या करते। मेवात नू हिंसा का बिट्टू बजरंगी तो आपको याद ही होगा, जिसने कहा था कि माला तैयार रखे, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। अब उसकी खुद की ही दुल्हन भाग गई है। वो बिट्टू बजरंगी जिसने नू हिंसा में मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान देने का काम किया था। अब इसकी कुछ समय से शादी नहीं हो रही थी, जिसके बाद इसने पड़ोसी से कहा कि मेरी शादी करा दो। मोदी जी का डायलॉग। पड़ोसी ने आगे कहा, उसके बाद एक लड़की जो कि बिट्टू बजरंगी को पसंद आ गई, उससे शादी तय हो गई। बारात अलीगढ़ पहुंची, लेकिन दुल्हन वहां से 30,000 रुपए लेकर भाग गई। जिसके बाद बिट्टू बजरंगी ने पुलिस में शिकायत करी और बिट्टू बजरंगी रो रहा था। बड़ी बात यह है, ये वो लोग हैं जो देश और समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। इनको कंडक्टर बस में टिकट नहीं देता और कोई बात इनको अपनी लड़की नहीं देता। गजब बेइज्जती। दूल्हा बनकर घोड़ी पर सवार होकर निकले नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को ना मिला मंडप, ना मिली दुल्हन, उल्टा हो गई लाख रुपए की ठगी। तो लेने के देने पड़ गए। सुनो, मेरे पास जो आएगा इज्जत की जिंदगी जिएगा, इस गंदगी से निकल जाएगा। तो मैंने तुझे पसंद कर लिया, मैं चल ठीक है, क्योंकि तेरा मेरे बेटे से मेल खा गया था, इसलिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि तू अगर आ जाएगी तो 10-20 हजार ले लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा पूजा, मेरी इज्जत रह जाएगी। हैं? आप इन्हें कितने पैसे दे रहे थे? बेटा, मेरी 1:20 में बात हुई थी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने तो मेरे साथ दगा कर लिया। 1:20 दे रहा था, 30 दे दिया उसको मैंने। मैं फिर भी 1:20 दे दूंगा। गलत बात है। अगर तू आ जाती है तो फिर 1:20 दे दूंगा, क्योंकि मेरा नुकसान बहुत हो गया। अच्छा। मेरा मानसिक हानि हो जाएगी मेरी, और तू नहीं जाएगी तो। और कोई कमी पूजा कोई कमी पड़ जाए ना मेरी वजह से, तो तू जो मुझे छोड़ दियो, मैं लिख के दे दूंगा तेरे को 1 महीने में कि जा, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तू कैसी है, अच्छी है बुरी है, मुझे नहीं पता पूजा। लेकिन अगर तू आ जाती है ना, तो मैं खुद लिख के दे दूंगा कि चल ठीक है तू जा। तो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं 1:20 देने के लिए तैयार हूँ। मान सम्मान है, 20,000 का 15,000 का लहंगा लाया हूँ, गाड़ी में भरे पड़े हैं, मिठाई बनी पड़ी है, और ये सब सुन रहे हैं। इनको 1 चवन्नी नहीं दूंगा, और मैं बालाजी की कसम खा रहा हूँ, सारे पैसे तुम्हें दूंगा, और जिंदगी भर मान सम्मान रहेगा। बस कर, बुलाएगा क्या? अब मुझे बता, अब तू आ रही है, मुझे लाइक करती है, शादी करेगी? नहीं। और जिंदगी में हमेशा नाम होगा, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी से लोग तुम कहोगे कि था, मुझे दिल का ऐसे करा, मेरी बेटी मैं हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। व्यक्ति ये देखिए, तो लेने के देने पड़ गए। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी सुअर। भाई 45 साल के इस बुढ़े, इस शुतुरमुर्ग के काले अंडे को ये सुरसुरी चढ़ी कि मेरे को शादी करनी है। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। इसने एक दल्ले को पकड़ा, अच्छा, और बोला मेरी शादी करवाओ यार। ठीक है। दल्ले ने कहा कि ठीक है जी, आपकी शादी जो है 1.5 लाख रुपए में तय हो जाएगी। समझ गया। और आपको जो है 30,000 रुपए एडवांस देने होंगे, क्योंकि अलीगढ़ में लड़की है और उसके कपड़े वपड़े के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। बिट्टू बजरंगी ने भाई साहब 30,000 रुपए यूं निकाल कर यूं दे दिए, ले जा
अब भाई बिट्टू बजरंगी जो है बारात लेकर पहुंचे अलीगढ़। अब पता चला कि भाई ना वहां बारात है, ना बाराती है और ना बिचौलिया है, सबके फोन बंद, खत्म। सोचिए इसकी उम्र जो है 45 से 48 बताई जा रही है। पूरे देश में हिंदू मुसलमान का दंगा करवा के इसको बीवी चाहिए। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करो, मेरी सुअर। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक जो वीडियो देखा है उस वीडियो को देख करके आपको बहुत मज़ा आया होगा। और अभी तो आपने वीडियो का ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर में अब इसको बताने वाले हैं कैसे इसने क्या किया था और शादी के लिए क्या क्या किया और कैसे बारात लेकर पहुंचा और कैसे बारात में जा कर के वापस लौट कर आ गया बिना दुल्हन के। तो ये सब जानने को आगे वीडियो में मिलने वाला है आपको। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और अपनी राय ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दे देना है। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो, कैसे ये बारात लेकर गया और कैसे वापस आया। दूल्हा बनकर घोड़ी पर सवार होकर निकले नौ हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को ना मिला मंडप, ना मिली दुल्हन, उल्टा हो गई लाख रुपए की ठगी। हरियाणा के नूह में 2023 में हुई हिंसा के आरोपी और खुद को गौरक्षक बताने वाले बिट्टू बजरंगी के साथ शादी के नाम पर बहुत बड़ी धोखाधड़ी। दरअसल यूपी के अलीगढ़ में दुल्हन दिखाकर शादी तय की गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो इस शादी के लिए बिट्टू बजरंगी से 1,20,000 रुपए का सौदा तय हुआ था। तय कार्यक्रम के अनुसार वो बारात लेकर अलीगढ़ के बताए गए मंदिर में पहुंचा। परिवार और रिश्तेदार भी साथ थे, मगर जब वे मंदिर में पहुंचे तो वहां ना तो दुल्हन थी, ना घराती और ना बिचौलिया बनती। यहाँ तक कि शादी के मंडप जैसी भी कोई चीज वहां दूर दूर तक नहीं दिखी। ये देख बिट्टू बजरंगी और उनके नाती रिश्तेदार के होश उड़ गए। उन्होंने बिचौली और लड़की पक्ष को कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद बारात बिन दुल्हन के ही फरीदाबाद लौट आई। जानकारी के मुताबिक बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार पंचाल ने शादी के लिए एक बिचौलिए से संपर्क किया था। बताया गया है कि उनके पड़ोसी के एक रिश्तेदार के माध्यम से उनकी पहचान बंटी नाम के एक व्यक्ति से हुई। बंटी ने उसे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली एक युवती रानी से मिलवाया। शुरुआती मुलाकात में बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन बाद में शादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। एक दिन लड़की पक्ष के 6 लोग गाड़ी में बैठकर फरीदाबाद स्थित बिट्टू के घर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, रस्मों और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई और बारात लेकर अलीगढ़ आने को कहा गया। शादी की प्रक्रिया पूरी कराने और अन्य खर्चों के नाम पर बंटी और उसके दोस्त प्रदीप ने उसे 30,000 रुपए ले लिए। अब बिट्टू बजरंगी की शिकायत पर फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी में प्रदीप, बंटी और रानी उर्फ लक्ष्मी। ये नूह दंगा का आरोपी है बिट्टू बजरंगी, जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। और उस वाले मैटर में इसने एकदम माहौल ख़राब कर दिया था पूरा, उधर मेवात के साइड में और फरीदाबाद और मानेसर, गुड़गांव, ये सब मिलाया हुआ है। बहुत उसमें बवाल हो गया था और ऐसा बवाल था कि मतलब कैसे कैसे भी लोग उसमें, जो बुद्धिजीवी लोग थे उनकी वजह से सहम गया, अस्थिर हो गया। ये तो बहुत तगड़ा बवाल इसने करवा रखा था और आज ऐसा स्थिति आया कि ये शादी करना चाह रहा था, अब इसके शादी फ्रॉड कर दिया सब। बताओ कैसा हिंदू संगठन बना के घूमता है और भी बजरंग दल का एक टकला, और बेचारा कैसे रो रहा है, तो उसके रोने पे हंसी भी आ रहा है। और वीडियो काफ़ी अच्छा खोज के लाए हैं लोग, फरीदाबाद वाले जो न्यूज़ वाले हैं फरीदाबाद, और मोहित शर्मा ने भी इसमें खूब अच्छी तरीके से रोस्ट किया इसको। और अभी इसकी वीडियो रोस्ट होने वाली, अभी जल्द आने वाली हैं सब, क्योंकि इसके साथ रोस्टिंग ज़रूर होगा और इसका ज़बरदस्त रोस्टिंग होना चाहिए और ऐसे लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।